जिनके श्रीमुख से आप सभी लोगों ने विगत दिवस में कथा का श्रवण पान किया है, तो आप सभी लोग अपने सारे कार्यभार पर विराम लगाकर जल्द से जल्द कथा पाठ प्रांगण में पहुंचने का कष्ट करें। महाराज श्री के मुखार में से समृद्ध में कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। अंजन पुत्र पवनी सुत महावीर विक्रमी बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। प्रभु चरित्र सुनिवे राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि गाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समाई।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुखी मही राम मिलाए राज बदले तुम्हें राम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सभी जग जाना सुख सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख मोहि जल बिलंगे गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना ज्ञान बिलुम सारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज संहारो आपे दीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनावे दासै रोग हरै सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे अनुक्रम वचन बोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुगे परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकाल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि पंथ कहाए
वन मालिक बनो वृंदावन मालिक बनो भंवर करे गुलजार दुल्हन प्यारी निराधिका दुल्हा नंद कुमार नगरिया जैसे राधे 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 जैसे सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया बरसाने में हंस के बुलावे 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 मारिया राधे सखियां देखे डगरिया आजा आजा समरिया राजा सवरिया राजा सवरिया आजा समरिया आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया
तिलकं कुर्यात् आदित्यावतो रुद्रा विश्वे देवामरुद्रा तिलकं तो प्रयक्षं तो धर्मकामार्थसिद्धये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं मुसुकमुखादमृत द्रवसंयुतं देवत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भवे भावुका श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पदारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि श्री गोपालकृष्णाय नमः नाहस्ते पुष्पाणि आदाय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दा यदपक्षनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा श्रीमद्व्यासाय नमः ज्ञानं ज्ञानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यो पाद्यं वस्तुवर्गं मुखे आत्मनिं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि ॐ सर्वादरावतर्बहुदानं प्रगदाचं मा बभूता सुग्रीवायुव्या नारण्याग्राम्याश्च जे चन्दनानुलिप्य लगा दो बिछा दो ओम हिरिव भोगे प्रजेति वाहं जाया हेदिं परिबोधमाना हस्तघ्नाभिषान् वायुनाग विद्वान् भवात्ममाग्वं संपरिपाद विश्वदा चन्दनस्य माधपुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा तथा पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओम मौखरे प्रतिमूर्धवं बुद्धवदे प्रसुपरे अथवा एव सजितवरे विरुदा पारैष्णव माल्यादीनि सुगन्धेने मालिकयादीन वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि ओम मौखदेः प्रतिमूर्धवं बुद्धवदेः प्रसुपरेः अथवा एव सजितवरे विरुदा पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धेने मालिकयादीन वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि अमौखदेः प्रतिमूर्धवं बुद्धवदेः प्रसुपरेः अथवा एव सजितवरे विरुदा पारैष्णवः धूपं अहं धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदञ्जोष्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां वसुमण्डतमग्वं सुनतमं पव्यतमञ्जुलितमं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते दीपम् अहं चन्द्रमं मनसो जातजडो सूर्यो अजायत शूद्राद्वाजुजप्राणजमुखात् निरजायत दीपान्ते हस्तो वृक्षालने विद्यम् ओम नाभ्यायासेदं दर्शकुं श्रेष्ठोद्यो समबद्धता पद्याम्बो मित्रिता श्रोत्रास्तदा लोकान् नगरपायन्न प्राणस्वापानस्वाभ्यानस्वादानस्वासमानस्वामध्यमध्यपानि पुत्रापोषं जलं समर्पयामि तथा दक्षिणा द्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समबद्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसे सदाधरव्रतमिं ध्यामुदैवान् तस्मै देवाय विधा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावितो अनन्यपुण्यफलदः तथा शान्तिं प्रयक्षमे अच्छत्पुष्प कीजिए हाथ में पंचे विभूषितकरा नवनीरदाभात्
एकांबरा तरुण बिंब बलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य आरार्तिक्यं कुरु। ओम हरिः ओम इदगुं भवे प्रजननं मे अजुदसवे रघ्वं सर्वगणघ्वं सुताय आत्मधनि प्रजाधनि वसुधनि लोकदण्डभयधने अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् शोधक्तो। शिवा के विहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वर्षी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। की छवि बलिहारी गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विश्वमाने दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन
तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च बलं त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ जय जीर्णानि प्रचरं दशगाढानि गङ्गिडानि गाढयोजने वधन्वानि तन्मस्ति। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, परम सत्य श्री आशुतोष जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी श्रोता बंधु प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण कर ले। श्री महाराज श्री के मुखार बिंदु से दिव्य मृतमयी कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। धन्यवाद। राधे 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 श्राद्धे राधे श्राद्धे राधे राधे श्री राधे राधे श्राद्धे राधे राधे श्राद्धे राधे। बोले शिव वृंदावन बिहारी लाल की ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री चंडिका देव्यै नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरेणम् मायामृगं दयितैप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य
सती मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यसारं धर्मरसदं प्रेमाचार्यं कृपोसुखं श्रीनित्यगोपालदासं विभुं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। अब वृषभानु की लाडली तिक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की भागवत महापुराण की चंडिका अंबिका मैया की हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वाले भक्तवांछा कल्पतरुणित विरंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग में मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस की द्वितीय बेला में हम सभी भक्त भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। यहाँ पर आए हुए पधारे हैं विद्वत समाज श्रोता समाज परम आदरणीय श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मनुष्य के जब युग युगांतर कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब भगवान की यह कथा सुलभ हो पाती। नहीं तो चाहे जितना प्रयास करें लेकिन भगवान की कथा सुलभ नहीं होती। हम सभी बड़भागी हैं जो निरंतर 4 दिनों से भगवान की अमृतमयी कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करें, फिर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें।
क्योंकि आज हमारे प्रभु का प्राकट्य है, आज हमारे बाल कृष्ण लाल आएंगे, इसलिए आइए सबसे पहले हृदय को पवित्र करें। हृदय पवित्र होगा तो प्रभु के जन्मोत्सव में और आनंद आएगा। तो आइए हम सभी लोग बड़े भाव से अपने प्रभु को बोले वृंदावन में हरिलाल की जय मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम मंगल मंगल नाम सीताराम सीताराम आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम आनंद आनंद नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम काली सिंह करते बड़े भाव से गाइए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम पवन पवन नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर
भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद सच्चिदानंद घन अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आसीम अनुकंपा से भगवान की यह मंगलमय कथा सुनने का अवसर मिला है। कल आदरणीय श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान की कथा श्रवण करवाया कि राजा एक बार जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है वह नरक जाने से बच जाता है। इसलिए राजन मैं कह रहा हूं कि एक बार जिसका मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा वह स्वप्न में भी यमपुरी नहीं जाता। राम अपने नाम में छिपा है। संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छिपा हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम का मुख स्वयं थक जाएगा लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र सरकार को जब समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, समुद्र पार करने के लिए लाखों बानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया, केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर के भवसागर से पार हो गए। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई, हस्पत रूठ कर चले गए। इंद्र ने क्या किया कि दूसरा गुरु बना लिया जिसका नाम हुआ विश्वरूप। अब विश्वरूप जो था वो दैत्यों की बहन रचना का पुत्र था। तो एक तरफ तो वो देवताओं के लिए पूजन करता, दूसरी तरफ दैत्यों के लिए भी करता। यह बात जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। और जब इंद्र के हाथों से मारे जाने से उसे बड़ा भारी पाप लगा इंद्र, क्योंकि इंद्र ने ब्राह्मण को मार दिया, तो इसलिए उनके ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई। त्वष्टा मुनि ने क्या किया कि जब पुत्र के मरने का समाचार सुना तो यज्ञ किया, और यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि जो इंद्र को मार सके, और उसका नाम हुआ वृत्तासुर। और वृत्तासुर आया, इंद्र से युद्ध हुआ। इंद्र ने क्या किया कि प्रभु भक्त दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनवाया, और उसी वज्र के द्वारा वृत्तासुर का उद्धार किया। महाराज वृत्तासुर जो था वो भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार करके उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जाना पड़ा, उसका पूर्व वृत्तांत बताइए। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, वृत्तासुर जो था वो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी कई पत्नियां थी लेकिन कोई संतान नहीं था। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से तो उसके यहाँ पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने क्या किया कि मिलकर के उस बालक को जहर दे दिया, जिससे उस बालक की मृत्यु हो गई। जब राजा चित्रकेतु रोने लगे तो नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आया और वह तपश्चर्या के लिए चले गए। भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। अंततः उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, उनके समस्त पापों का क्षय हो गया और वो भगवान के पार्षद बन गए। भगवान के पार्षद तो बन गए, लेकिन एक दिन आकाश से विहार करते हुए जा रहे थे, कैलाश
कैलाश पर्वत के ऊपर जैसे पहुंचे कि देखा कि भगवान शिव की गोदी में मां पार्वती बैठी। या देख करके उनके मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ और वह लौकिक काम बस दृष्टि से देख करके हंसने लगे। मां पार्वती को क्रोध आ गया और मां पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही भगवान का परम भक्त मृत्यासुर के रूप में जन्म लिया। आदरणीय श्री सुखदेव महाराज ने 49 प्रकार के मृत गुणों का वर्णन किया है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक प्रश्न करना चाहता हूं। समहा सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधीत विषमो यथा। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं करता क्योंकि शास्त्रों के प्रति तर्क करना अपराध है, लेकिन मैं जिज्ञासा बस एक प्रश्न करना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले हाँ। बोले भगवान के पुत्र भक्त भी हैं, दुष्ट भी हैं, देवता भी उनके पुत्र हैं और दैत्य भी उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। भगवान की ये दृष्टि अच्छी नहीं है गुरुदेव। क्या दैत्य उनके पुत्र नहीं है? राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज ने कहा राजन। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव जिन देवताओं के लिए भगवान दैत्यों का उद्धार करते हैं, क्या वो जितने देवता हैं वो सब देवता अच्छे ही हैं? आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राजन भगवान कभी किसी को मारते नहीं, भगवान कभी किसी को बचाते नहीं। ये जो काम है मारना और बचाना, ये काम भगवान का नहीं है। भगवान की दृष्टि तो सम है, भगवान की दृष्टि में सभी बराबर है। परंतु जो भगवान की आंखों के सामने आया नहीं वो भव से पार नहीं हुआ। जो भगवान के सामने आ गया वो भव से पार हो गया। भगवान के सामने आने का मतलब होता है परमात्मा का चिंतन करना। जो परमात्मा का चिंतन करता है उसके ऊपर भगवान जरूर कृपा करते हैं। और चिंतन करने की पद्धति भी सबकी अलग है, और जो जिस प्रकार से परमात्मा का चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसे वैसी ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जिसने भी परमात्मा को याद किया उसे मोक्ष जरूर मिला। सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित मुझे एक बात याद आ रही है। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उस राजसूय यज्ञ में प्रश्न आया कि पहली पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे सबसे छोटे बाबा जो सहदेव थे उन्होंने कहा पहले पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण ही हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल तुरंत खड़ा हो गया और कहा इस ग्वारिये की पहली पूजा, जिसके ना मां का पता, ना पिता का पता, ना बिरादरी का पता, 4 दिन पहले ये गायों को चराता था, आज द्वारिका का राजा बन गया तो इसकी पहली पूजा। परीक्षित तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को कोई अपशब्द कहे, गाली दे, वो सुन सकते थे। पांडवों को बर्दाश्त नहीं है गोविंद को कोई गाली दे। अर्जुन तुरंत गांडीव उठा लिया, आज मैं इस शिशुपाल को मार दूंगा, आज इस शिशुपाल के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोविंद ने कहा अर्जुन इसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं इसकी मां को वचन दिया हूं कि इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा, मेरे अलावा इसे कोई मार नहीं सकता।
जब शिशुपाल का जन्म हुआ, महर्षि वेदव्यास महाराज गए, उनसे शिशुपाल की मां ने पूछा कि महाराज मेरे पुत्र का भविष्य बताइए। तो शिशुपाल जब जन्म लिया तो उसके 3 आंखें थी। व्यास जी ने कहा ये जिसकी गोदी में जाएगा इसकी एक आंख गायब हो जाएगी, जिसकी गोदी में जाते ही समझ लो उसी के हाथों ये मारा जाएगा। सबकी बारी बारी गोदी में दिया जा रहा है, और जैसे कृष्ण की गोदी में गया कि उसकी एक आंखें गायब। व्यास जी ने कहा कि ये कृष्ण के ही हाथों मारा जाएगा। शिशुपाल की मां जो थी वो कृष्ण की बुआ थी। उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम मुझे वचन दे कि मेरे पुत्र की 100 गलतियों को माफ कर दे। तो कृष्ण उसकी 100 गलतियों को माफ कर दिया। गोविंद ने कहा इसे कोई मार नहीं सकता। आज वह क्या किया कि गिन गिन करके कन्हैया को गालियां देने लगा। जैसे 99 गाली हुई, 100 हुई कि कन्हैया का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि शिशुपाल मारा गया। बात यह महत्वपूर्ण है कि शिशुपाल जब मरा उसके शरीर से एक ज्योति निकली। वो आकाश में 7 बार घूम करके कन्हैया के शरीर में ही विलीन हो गई, और इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। पहली होती है सालोक्य, जो भगवान का लोक प्राप्त करवाते हैं, और दूसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य, जो भगवान के नजदीक पहुंचा देता है, और तीसरी भक्ति का नाम है सारूप्य, जो भगवान के जैसे रूप प्राप्त हो जाए, भगवान के पार्षद बन जाए, और चौथी और उत्तम भक्ति का नाम है सायुज्य, जो स्वयं भगवान में ही विलीन हो जाए। आज उस शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली। सायुज्य मुक्ति से ऊंची कोई मुक्ति नहीं होती है। शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर के बगल में बैठे थे संत नारद। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, जो शिशुपाल गिन गिन करके गोविंद को गाली देता था, जो पानी बाद में पीता था सुबह उठ करके, लेकिन पहले गाली देता था 99, उसकी रोज की आदत थी, ऐसे दुष्ट को मुक्ति मिल गई। मेरे गोविंद के शरीर में वह समा गया। अरे ऐसे पापी को तो करोड़ों वर्ष तक जाकर के नरक में सड़ना चाहिए था। लेकिन नारद जी ने तुम्हारे बाबा को जो बताया परीक्षित, वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मना आवेश तदधम हृत्वा बहवस्तद गतिं गता। नारद जी ने कहा, माना शिशुपाल गाली देता था, लेकिन गाली देते समय परमात्मा का चिंतन करता था। गाली देते समय परमात्मा का चिंतन करता था। गाली देते समय उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी घूमती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना की काम से, लेकिन हम लोगों के जैसे काम नहीं था। गोपियों के प्रेम को काम की संज्ञा दी। शिशुपाल ने कन्हैया को भजा द्वेष से, कंस ने कन्हैया को भजा भय से। और सबके भजन करने की पद्धति अलग है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं कि कोई कैसे परमात्मा को याद करता है, भजन करता है। कोई कन्हैया को मित्र मान करके भजन करता, कोई सखा मान करके भजन करता, कोई स्वामी मान करके भजन करता, कोई सखा मान करके, मित्र मान करके भजन करता है, कोई प्रेमी मान करके भजन करता है,
और कोई शत्रु मान करके भजन करता है, लेकिन भक्त से ज्यादा, भक्त लोगों से ज्यादा भगवान को दैत्य याद करते हैं, निरंतर भगवान को याद करते हैं। ये शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, रावण, कुंभकर्ण, ये सब परमात्मा से शत्रुता करते हैं। पीछे लग जा भाई। इससे वो भक्तों से ज्यादा परमात्मा को याद करते थे। इसलिए आज जो शिशुपाल को मुक्ति मिली, कभी कभी भक्तों को नहीं मिलती। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नारद जी ने तुम्हारे बाबा को यह समझाया कि शिशुपाल और कृष्ण की शत्रुता एक जन्म की नहीं, 3 जन्मों की है। पहले ये हिरण्याकशिप बने तो प्रहलाद का बहाना बना करके उद्धार, दूसरी बार ये रावण बने तो राम बन करके इसका उद्धार, और तीसरी बार जब यहाँ शिशुपाल बना तो कृष्ण बन करके इसका उद्धार। परीक्षित बोले, गुरुदेव मैं ये प्रसंग सुनना चाहता हूं। कल आपने कहा था कि हिरण्याकशिप का छोटा भाई जिसका नाम हिरण्याक्ष था, 12 भगवान आए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्याकशिप सुना, उसे बड़ा क्रोध आया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुना तो उसके मन में बड़ा भारी विद्वेष उत्पन्न हो गया और अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए तैयार हो गया कि मुझे कहीं नारायण मिल जाए, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। हिरण्याकशिप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हो गए, चौथा अभी होने वाला है। हिरण्याकशिप तपस्या पर चला गया और पत्नी से कह करके गया कि मैं वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वर प्राप्त करके वापस आया तो पता चला कि इंद्र उसके 3 पुत्रों को मार दिया। अब उसके मन में और भारी देवताओं के प्रति अमरस उत्पन्न हो गया, भगवान के प्रति बड़ा भारी विद्वेष उत्पन्न हो गया। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाती है उसे ये संसार अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की जो तड़पन है उसी का नाम भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये मन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होती है, उसे ही भक्ति कहते हैं। मेरे जैसा यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी प्रहलाद बने। हिरण्याकशिप ने क्या किया कि प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए, परंतु प्रहलाद तो शांत हैं, गुरुकुल के आचार्य हैं संडामर्क जी, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठे रहते, प्रभु का चिंतन करते रहते हैं। प्रहलाद की मन स्थिति ऐसी होती कि कभी बैठे बैठे जोर से हंसने लगते और कभी बैठे बैठे जोर से रोने लगते। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों करते थे? सुखदेव महाराज ने कहा, राजन प्रहलाद रोते इसलिए थे कि प्रभु कब मिलोगे, और हंसते इसलिए थे कि गोविंद आपने कितनी कृपा की मेरे ऊपर, जो मुझे मानव शरीर मिला है, मुझे मनुष्य शरीर मिला, ये कितनी बड़ी कृपा है। आज गुरुकुल से प्रहलाद राजसभा में आए। हिरण्याकशिप राजसभा में बैठा था, दौड़ करके प्रहलाद को अंक से भर लिया। प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने तुम्हें गुरुकुल में क्या पढ़ाया, मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, पिताजी मैंने जीवन में यह अनुभव किया है, संसार में हम कहीं जाएं सुख की कामना से, लेकिन सुख कहीं नहीं है। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है,
इसलिए पिताजी आत्मा के कल्याण की जिस व्यक्ति के मन में कामना हो उसे घर छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए और वहीं जाकर के प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। प्रहलाद ऐसा बोले, हिरण्याकशिप सुनकर के क्रोधित हो गए। संडा मर्क जी को उलाहना देने लगा कि मेरे बेटे को नारायण नाम बताते हो, जो मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का नाम मेरा पुत्र मुझसे कहता है, आप इसे कैसी शिक्षा देते हैं, कैसा उपदेश देते हैं? यह मुझे भजन करने की शिक्षा देता है। गुरुजी को खूब फटकार लगाई हिरण्याकशिप, कहा प्रहलाद को नियंत्रित करके पढ़ाओ। लेकिन प्रहलाद का जीवन तो, प्रहलाद का हृदय तो गोविंद से जुड़ चुका था। और जो व्यक्ति एक बार भक्ति रंग में रंग जाता है, एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाता है, फिर टूटता नहीं। यह हमारे कृष्ण का वैशिष्ट्य है कि पहले तो ये किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। एक बार जो परमात्मा की शरण में आ जाए तो वो छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जितना विरोध हो, चाहे जितना दुष्प्रचार हो, लेकिन फिर वो छोड़ते नहीं। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। आज फिर हिरण्याकशिप प्रहलाद से मिलने गया। प्रहलाद को गोदी में बिठा करके पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या शिक्षा पाई, तुमने क्या पढ़ा, मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। पिताजी मैंने जीवन में ये समझा कि भगवान नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं और पहली भक्ति का नाम है श्रवणम। ज्यादा से ज्यादा गोविंद की कथा को श्रवण करिए और कथा को श्रवण करके हृदय में उतारिए। यह पहली भक्ति है पिताजी। और दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तनम। जब भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुन लेंगे तो उसके बाद कीर्तन करेंगे। पिताजी कीर्तन में बड़ी ताकत होती है। जितने हिंसक पशु हैं वो हिंसात्मक भाव छोड़ करके कीर्तन से बदल जाते हैं। श्री चैतन्य देव जब एक बार वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उनके साथ सैकड़ों संत थे। रास्ते में बड़ा भारी जंगल पड़ा। शेर, रीछ, भालू बड़ी तेजी से दौड़े उन संतों को खाने के लिए। सभी संत आवाज लगाए, गुरुदेव बचाइए, नहीं तो शेर, रीछ, भालू मुझे खा जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो, केवल कीर्तन प्रारंभ कर दो बस। और सभी संतों ने क्या किया कि जैसे कीर्तन प्रारंभ किया कि जितने शेर, रीछ, भालू थे सब नाचने लगे। तो ये कीर्तन का प्रभाव है पिताजी। कीर्तन से हिंसात्मक पशु भी हिंसा का भाव छोड़ देते हैं। और तीसरी भक्ति का नाम है स्मरण। प्रत्येक परिस्थिति में केवल परमात्मा को याद करते रहो। भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, केवल परमात्मा का चिंतन करते रहो। कोई भी काम करते रहो, परमात्मा को याद करते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। चाहे जहां रहो, केवल परमात्मा को याद करते रहो। मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में जब गोपियां माखन बेचने के लिए जाती, तो माखन बेचने के लिए जाती तो सिर पर मटकी रख के जाती मथुरा की गलियों में।
आवाज लगाती कि माखन ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, लेकिन इतना कन्हैया को याद करती कि कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता कि माखन ले लो, दही ले लो, बड़ो मीठो है, कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो। इस प्रकार से उनके मुंह से यह शब्द निकल जाता, ऐसा भूल जाती हैं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण करते रहो। और पिताजी उसके बाद एकांत में बैठ करके परमात्मा की अर्चना करनी चाहिए। 5वीं 6वीं भक्ति और 7वीं भक्ति है भगवान नारायण के चरणों का दास बन जाना चाहिए पिताजी। फिर परमात्मा के चरणों में लेट जाना चाहिए और फिर परमात्मा स्वयं आकर के तुम्हें उठा करके अपने गले से लगा लेंगे। पिताजी ये साख्य भक्ति होती है। और अंतिम भक्ति का नाम है आत्मनिवेदनम। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। जो होगा वो परमात्मा की इच्छा, जो नहीं होगा वो भी परमात्मा की इच्छा है, कभी नहीं होगा। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर के हिरण्यकशिप क्रोधित हो गया और उठाकर गोदी से फेंक दिया और अपने सैनिकों से कहा कि इसे मार दो। प्रहलाद के सैनिकों ने क्या किया कि खूब मारने का प्रयास, जल में फेंक दिया, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाल दिया, जेल में महीनों तक भूखा रखा। लेकिन प्रहलाद को मारने के जितने भी उपाय थे सब विफल हो गए। आज प्रहलाद को फिर विद्यालय भेज दिया। हजारों असुर बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया और घेर करके कहा, मित्र तुम्हें दंड मिलता है, कष्ट हमें मिलता है। जलाया तुम्हें जाता है तो जलन मुझे होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है तो तड़पन मुझे होती है। इसलिए मित्र तुम इतने हठी क्यों हो, इतने तुम दुराग्राही क्यों हो? कीर्तन बंद कर दो, बुढ़ापे में कर। प्रहलाद गदगद होकर के बोले, मित्र तुम सब लोग आए हो, सहानुभूति दिखा रहे हो, मैं आदर करता हूं। लेकिन जिसने कुमारावस्था में भजन नहीं किया, जिसने बचपन में भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, वो बुढ़ापे में कभी कर नहीं सकता। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े पर आप जैसी रेखा बनाएंगे, पकने के बाद भी वैसे ही रहेगी। जो व्यक्ति बचपन से जो किया है, बहुत से लोगों को देखिए कि जिसने बचपन से दुष्टता की हो, बुराई किया हो, चुगली किया हो, बुढ़ापे में भी उसकी वो छूटती नहीं है, चाहे जितना प्रयास करे। ये गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है मित्र कि मुझे मानव शरीर मिला, इसे मैं व्यर्थ में जाने दूं। बच्चों ने कहा, क्या तुम्हारे नारायण के नाम का जप? अरे सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध दही हमें गाय के भैंस के द्वारा मिलती है, प्रतिष्ठा प्रशंसा हमें अपने लोगों से मिलती है, सगे संबंधियों से मिलती है, तो क्या नारायण के नाम का जपना? भगवान क्या होते हैं मित्र? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो धन है वो घर में ही पड़ा रहेगा, जो बैंक बैलेंस है वो बैंक में पड़ा रहेगा, वो भी साथ जाने वाला है। धनानि भूमौ, जो खेत इत्यादि हैं, घर हैं, गाय भैंस है, ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे, ये भी साथ जाने वाले। नारी गृहद्वारे जना श्मशाने, जो अपने सगे संबंधी हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक साथ जाए।
उसके बाद वो भी साथ छोड़ दो। अदेहस चितायाम परलोक मार्ग, जो इस शरीर को अपना समझते हैं ये शरीर भी साथ जाने वाला, चिता तक ये भी साथ जाएगी, उसके बाद ये भी साथ छोड़ेगी। धर्मानुगो गच्छति जीवैका, मित्र केवल साथ जाएगा तो इस शरीर से किया हुआ धर्म साथ जाएगा। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा, मित्र इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम के खजाने को बढ़ाओ, और जब भगवान के नाम के खजाने को बढ़ाओगे यही भक्ति है। और मित्र भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भक्ति होती है अमल भक्ति और एक होती है मद भक्ति। मद भक्ति का मतलब होता है मांगने वाली भक्ति, और अमल भक्ति का मतलब होता है कि निष्काम भक्ति, भगवान से कुछ मांगा ना। एक पुरानी कथा है, कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव में जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो केवल ब्रह्मा जी हैं। कहा महाराज जी ब्रह्मा जी की तपस्या कैसे करें? नारद